हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हम आए हैं सानवी के लिए दिवाली के कपड़े लेने। वैसे तो सानवी के पास 4-5 लहंगा चोली है, बट इस दिवाली में कुछ यूनिक लेना चाहती थी, जैसे कि प्लाजो सेट विदाउट दुपट्टा अभी बहुत ट्रेंड में है, बट मुझे मिला नहीं कुछ ढंग का। ऑलरेडी जो सानवी के पास जिस टाइप का है सब कुछ उसी टाइप का था, तो कुछ कैजुअल वेयर लिया है मैंने। एथनिक वेयर में मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अभी सानवी एस्केलेटर से बिल्कुल नहीं डर रही है, कितने अच्छे से वो उतर रही है। नहीं तो पहले हमें या तो लिफ्ट यूज़ करना पड़ता था या तो हमें गोदी करके रखना पड़ता था। फिर आसपास के लोग हमें जज करते थे कि आजकल के जो नए पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को कितना पैम्पर करते हैं, इतनी बड़ी इनकी बच्ची और गोदी ले रखा है। तो कुछ ऐसा ही हुआ आज भी। मॉल काफ़ी स्पेसियस होता है और मॉल में काफ़ी बड़े बड़े जो मिरर लगे हुए होते हैं, उसमें सानवी खुद को देख के बहुत एक्साइटेड हो रही थी। फिर अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और हंसने लगी। ये हम समझ रहे थे कि ऐसा वो क्यों कर रही है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए वो इस तरह का बिहेव कर रही थी, जो कि हमारे लिए बहुत नॉर्मल था। बट लोगों का पलट कर एक बार देखना मैं समझ सकती हूँ, वो जायज़ है। बट कुछ लोग बिल्कुल घूरना शुरू कर देते हैं। कई बार उनके लैक ऑफ इग्नोरेंस के वजह से ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। खैर, बाहर से आने के बाद हमने घर का एयर क्वालिटी चेक किया तो करीब 350 के आसपास आ रहा था, बट ये दिल्ली से 1000 गुना बेहतर है। मुझे याद है जब हम दिल्ली में थे और दिवाली के टाइम पर इस टाइम पर 600-700 ये पहुंच जाता था। तो फिर हमने लाइट जो हम लेकर आए थे ना, वो हमने लगाया। यही 2 जगह है जहां पर हम लाइट लगा सकते हैं। ये हार्ट शेप वाली लाइट बेडरूम के कर्टन्स पर लगाया है। लाइट वगैरह लगाने के बाद जब हम सोने जा रहे थे तो दोबारा से एक बार मैंने एयर क्वालिटी चेक किया और ये 70 के आसपास पहुंच गया था। अब नींद अच्छी आएगी। तो आज दिवाली है और आलोक का आज ऑफिस है। ये मैंने डोर पर लटकन एक लगाने के लिए मंगाया है। आलोक ऑफिस जाने से पहले ये लटकन लेकर आया है और फिर वो ऑफिस गया है, क्योंकि उसे आने में शाम हो जाएगी। तो मैं सब कुछ रेडी करके रखूँगी, फिर जब वो आएगा तो फिर हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने दिवाली पर आज लंच में क्या बनाया है। मैंने बनाया है राइस और रसम। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। यही 2 चीज़ मैं खा रही हूँ, एक राइस और एक रसम और एक पानी भात। जो बंगाली होंगे ना उनको ये पानी भात पता होगा। यही 2 चीज़ मैं खा रही हूँ और सानवी भी खा रही है। इसके अलावा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जैसे। और ये देखो आप, हमारे घर की खूबसूरती देखो आप। ये मुस्लिम फैमिली का फ्लैट है और उन्होंने ये कुछ लगा के रखा है मेन डोर पर। मुझे नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। जो मुस्लिम होंगे उनको ये पता होगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है। और ये शुभ लाभ भी ना उन्होंने ही लगा के रखा था जब वो लास्ट ईयर यहाँ पर थे, ये फ्लैट देने से पहले। ये उन्होंने पिछले दिवाली में लगाया होगा, मैंने नहीं निकाला है। और घर के अंदर भी ना उन्होंने लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह लगाए हुए हैं, उसे भी मैंने नहीं निकाला है। तो बुरी नज़र से हिंदू और मुस्लिम दोनों के भगवान डबल प्रोटेक्शन कर रहे हैं इस घर को। खैर, फिर हमने सानवी को रेडी किया बहुत अच्छे से। वो आजकल कोई भी ड्रेस अच्छे से कैरी कर ले रही है और मेकअप करने में तो मैडम का जवाब नहीं है। फिर अच्छे से मेकअप लगाया इसने और ढेर सारी हमने पिक क्लिक की, बहुत सारे वीडियोस बनाए। छोटे छोटे मोमेंट कैप्चर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछले साल की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आज भी देखकर याद करती हूँ कि ये सानवी के साथ हमारी पहली दिवाली थी, ये सानवी के साथ हमारी दूसरी दिवाली थी। और 5 साल पहले जब हमने दिवाली मनाई थी तो मैंने कौन सी लाइटें लगाई थी, मैंने घर कैसे सजाया था, मैंने क्या पहन रखा था, सानवी ने क्या पहना था। फिर दूसरी दिवाली पर हमने क्या किया था, हमने क्या पहन रखा था, किस तरह से हमने एंजॉय किया था। ये सब पिक्चर्स और वीडियो देख के हम दोबारा से उस पल को जी सकते हैं। तो मोमेंट कैप्चर करना ही बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिस पल में उस पल को जियो, ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियो लेने की क्या ज़रूरत है। बट मुझे लगता है ना कि पिक्चर्स और वीडियोस भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितने कि उस पल को जीना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर हम वही चीज़ याद करते हैं। पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू हम फिर उस चीज़ को दोबारा से याद करते हैं और उस पल को दोबारा से जीते हैं। तो पहले तो मैं हमेशा बहुत कुछ बनाते रहती थी। जब भी कोई फेस्टिवल आता था मैं तरह तरह के ट्रेडिशनल कुजीन बनाकर रख देती थी। घर पर हमेशा मैं गेट टुगेदर प्लान करती थी और अपने हाथों से और बहुत प्यार से ढेर सारा खाना बनाती थी और सोचती थी कि सानवी जब बड़ी होगी और वो जो बोलेगी मैं बनाऊंगी।
मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेरी नानी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी माँ से सीखा था। और मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है, तो खाना बनाना मुझे मेरी माँ से बहुत जल्दी ही आ गया था उनके वजह से। और बचपन में हमारे लिए वो घर पर सब कुछ बनाती थी। कॉलोनी में अगर कभी शादी पार्टी होता था ना और हमें इनविटेशन नहीं मिलता था, तो पार्टी का सारा खाना वो घर पर हमारे लिए बनाती थी। वैसे ही मैं भी सोचती थी सानवी के लिए कि जब सानवी बोलेगी कि मुझे ये खाना है तो मैं उसके लिए वो सब कुछ बनाऊंगी। लेकिन अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ बनाऊँ और वो सानवी ना खाए। दिवाली पे मैं हमेशा गुजिया बनाती थी, आलोक को मेरे हाथ का गुजिया बहुत पसंद है। बट खुद खाओ और बच्चे को ना खिला पाओ या फिर छुपा कर खाओ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ या बनाती ही नहीं हूँ, या वो बनाती हूँ जो सानवी खा सके। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील आता है, बट नहीं, मुझे बनाने का मन करता है इतना कुछ। काश सानवी और बच्चों की तरह सब कुछ खा पाती तो मैं कितना कुछ बनाती उसके लिए, वो कितना खुश होती। खैर, मैं और मेरी ममता का कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह हमने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की। सानवी और हमारे बीच की जो ये जद्दोजहद है वो तो जीवन भर चलती ही रहेगी, बट फेस्टिवल धुंधली नहीं पड़नी चाहिए। तो ये दिवाली हमने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया। उम्मीद है आपकी दिवाली अच्छी मनी होगी, और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।